दोस्तों जरा सोचिए, एक दिन आप सुबह उठते हैं और आपको महसूस होता है कि आपके कान के अंदर कोई अजीब सी घंटी बज रही है। ना अलार्म ना फोन, बस कान के अंदर ही टन टन टन। आप सोचते हैं शायद थकान है, ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद ये घंटी और तेज हो जाती है। यही कहानी है दुनिया के सबसे मशहूर बैंड कोल्ड प्ले के सिंगर क्रिस मार्टिन की। जिंदगी गानों से भरी हुई, दुनिया भर में शो, लाखों लोग उनके म्यूजिक पर झूमते थे, लेकिन एक दिन उनका म्यूजिक उनके अपने कानों के लिए जहर बन गया। क्रिस ने शुरुआत में इसे नजरअंदाज किया, ओके कुछ दिन में चला जाएगा, लेकिन जब डॉक्टर के पास गए, रिपोर्ट ने उन्हें हिला दिया। डॉक्टर ने कहा, क्रिस तुम्हारे कान के अंदर परमानेंट डैमेज हो चुका है और इसका सबसे बड़ा कारण है तुम्हारे अपने हेडफोन। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो म्यूजिशियन है, हाई वॉल्यूम में गाते होंगे, हम तो नॉर्मल लोग हैं, हमें क्या होगा। रुको, मैं आपको एक ऐसी रिपोर्ट बताता हूँ जो शायद आपकी सोच बदल दे। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है, साल 2050 तक इस दुनिया में 250 करोड़ लोग सुनने की क्षमता खो देंगे और आने वाले कुछ सालों में हर 5 में से एक टीनेजर ऐसा होगा जिसे बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। और ये सब किसी वायरस से नहीं, किसी बीमारी से नहीं, बल्कि हमारी खुद की आदतों से होगा, ईयरफोन और हेडफोन की लत से। अब थोड़ा अपने कान के अंदर की सैर करते हैं। हमारे कान 3 हिस्सों में बटे होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर से आवाज अंदर जाती है, मिडिल ईयर की छोटी छोटी हड्डियां उस आवाज को बढ़ा देती हैं, और फिर इनर ईयर का छोटा सा घोंघानुमा स्ट्रक्चर कॉक्लिया उसे आपके दिमाग तक भेजता है। कॉक्लिया में छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं जो बेहद नाजुक हैं। तेज आवाज इनको धीरे धीरे मार देती है और एक बार ये सेल्स मर गए तो वापस कभी नहीं आते। मतलब अगर इनका नुकसान हो गया तो सुनने की ताकत हमेशा के लिए चली जाएगी। देखिए, आवाज का एक माप होता है, डेसिबल। नॉर्मल बातचीत 60-70 डीबी, कोई दिक्कत नहीं, घंटों सुन सकते हैं। 80-85 डीबी 8 घंटे के बाद डैमेज शुरू। 100 डीबी सिर्फ 15 मिनट में डैमेज शुरू। अब सोचिए, आपके ईयरफोन की लो वॉल्यूम ही 85 डीबी होती है और हाई वॉल्यूम 100-110 डीबी तक। यानी आप चाहें या ना चाहें, डैमेज का काउंटडाउन पहले दिन से शुरू हो चुका। ईयर इन्फेक्शन की कहानी मिली है रोहन से। 17 साल का स्टूडेंट IIT JEE की तैयारी कर रहा था। दिन में 8-9 घंटे ईयरफोन लगाए ऑनलाइन क्लास करता था, कभी साफ नहीं करता था। कुछ महीनों बाद उसके कान में इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि डॉक्टर को सर्जरी करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि ईयरफोन के अंदर बैक्टीरिया और ईयर वैक्स जमा होकर कान में घुस चुके थे। एडिक्शन का जाल। हाई वॉल्यूम म्यूजिक सुनने पर दिमाग में डोपामिन निकलता है, एक ऐसा केमिकल जो आपको तुरंत खुशी देता है। समस्या यह है कि जब ये आदत बन जाती है तो आपका दिमाग बोरिंग काम जैसे पढ़ाई या प्रोजेक्ट में उतनी खुशी महसूस नहीं करता। नतीजा, फोकस खत्म, टाल मटोल बढ़ जाती है। ये 5 शुरुआती संकेत अगर आपके पास हैं तो समझ जाइए, अलार्म बज चुका है। 1. कान में दर्द या गैसी आवाज। 2. लोगों की आवाज धीमी लगना। 3. म्यूजिक और क्लास के बाद सिर दर्द। 4. एक कान से कम सुनाई देना। 5. पीवी की वॉल्यूम हमेशा ज्यादा चाहिए होना। 60-60 बाय रूल। 60% वॉल्यूम से ऊपर मत जाओ और लगातार 60 मिनट से ज्यादा मत सुनो। बीच बीच में 1-2 मिनट का ब्रेक जरूरी है। 2. हेडफोन ज्यादा, ईयरफोन कम। हेडफोन कान के बाहर रहते हैं, नुकसान कम करते हैं, और सिलिकॉन टिप वाले ईयरफोन तो बिल्कुल अवॉइड करो। 3. साफ सफाई। रोज ईयरफोन चेक करो, गंदगी हो तो साफ करो। 4. संडे नो ईयरफोन डे। हफ्ते में एक दिन सिर्फ स्पीकर पर सुनो, कानों को रेस्ट दो। क्रिस मार्टिन ने अपनी हेयरिंग नहीं बचा पाई, लेकिन आप अभी भी बच सकते हैं, क्योंकि कान दोस्त एक बार गए तो वापस नहीं आते। तो अगली बार जब ईयरफोन्स लगाओ, याद रखना, म्यूजिक आपके दिल को तो खुश कर सकता है, पर अगर हद से ज्यादा हुआ तो कानों की दुनिया हमेशा के लिए चुप हो जाएगी।